बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज हम फिर एक हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी ओवरऑल करने लगे थे। ये जो HV बैटरी होती है, तो इस गाड़ी में 2 कोड थे। कोड नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर पर हाइब्रिड गाड़ियों वाले जो हैं उनके लिए, मैकेनिक हज़रात के लिए, इलेक्ट्रीशियन हज़रात के लिए। P0A80 और P0AA6 ये 2 कोड थे, ठीक है जी। तो इसकी बैटरी खैर हमने खोली, इसको चेक किया। ये देखें, ये सारे नमी वगैरह इस बैटरी में ना आई हुई थी। ये काफ़ी जगहों पर, इसी तरीके से इसकी बॉडी के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर हमें नज़र आई। तो इस बैटरी को जो है वो खैर हमने डिसअसेंबल किया। डिसअसेंबल करने के बाद जो है वो इसके सेल वगैरह, जैसे रूटीन से सारी गाड़ियों के चेक करते हैं, वो चेक किए। ये देखें, आपको नज़र आ रही है इसमें नमी वगैरह, यहाँ पर जो है ना, यहाँ भी आ रही है। और नमी के मौसम में P0AA6 अमूमन आ जाता है। खैर, इसकी बैटरी हमने खोली। इस बैटरी के जो है वो तकरीबन 5 सेल ख़राब निकले थे। ये देखें, यहाँ पर भी स्केल वगैरह काफ़ी आई हुई है नमी की वजह से। तो 5 सेल ख़राब निकले, अमूमन जैसे गाड़ियों में निकलते हैं। वो सेल तब्दील करने से P0A80 रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी वाला जो कोड होता है वो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो P0AA6 वाला होता है ना, बैटरी आइसोलेशन वाला कोड, वो इसमें से क्लियर नहीं हुआ। उसने हमें बहुत खपाया, बड़ा खपा के हमने जो है वो उसको डायग्नोज़ किया, उसको ढूंढा। तो लेकिन वीडियो मैंने बड़ी शॉर्टकट बनाई है ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको पता भी चल जाए। खैर, तो उसमें जो चीज़ें प्रोसीजर में आती हैं P0AA6 वाले में, खैर वो हम चेक करने लग गए। तो मैंने इस गाड़ी की जो रिपेयर मैनुअल होती है उसकी एक फ़ोटो बना के वो भी स्क्रीन पे लगाती है। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लें, ये कभी आपके काम आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि DTC वाले सेल में P0AA6 आ रहा है। डिटेक्शन आइटम जो है वो कह रहा है कि जैसे बैटरी आइसोलेशन का कोड होता है। और ट्रबल एरिया में देखिए, ट्रबल एरिया में आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेम, वायर सिस्टम, मेन रिले होती है, मेन रेजिस्टेंस हो सकती है, HV बैटरी की पूरी असेंबली हो सकती है, इन्वर्टर हो सकता है, कंप्रेसर हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक जितनी भी हैं ये सारी हमने चेक की। सिर्फ एक चीज़ खैर हमें पकड़ी गई, वो हमने बड़ी मुश्किल से देखा। वो देखा ये कि हम इस गाड़ी का जो है ना वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमने इसके कंप्रेसर का ग्रिप उतार दिया, जो AC वाला कंप्रेसर होता है, ठीक है। उसका ग्रिप हमने डिस्कनेक्ट करके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की, गाड़ी को चलाया लॉन्ग पे शहर के अंदर। गाड़ी ने P0AA6 वाला कोड नहीं दिया। हमें कंफर्म हो गया कि इसके कंप्रेसर में मसला है। तो खैर, जब हमने इसका कंप्रेसर खोला तो कंप्रेसर खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, कंप्रेसर हमने जो है वो इसका नीचे उतार लिया। इसका ऊपर वाला जो टापा होता है, इसको L की स्टार L की बोर्ड लगे होते हैं, वो खोल दिए हमने। खोल के ये देखें, इसको अंदर से जो है ये देखें, ये बारिश के दिनों में इस गाड़ी में जो है ना वो कोड आया है। तो इसके अंदर ये देखें, आपको पानी नज़र आ रहा है काफ़ी सारा। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि जी जब हम इसका AC ऑन करते थे ना, जैसे ही, तो गाड़ी साथ ही चेक लाइट ऑन कर देती थी और कोड चेक करते थे तो P0AA6 वाला कोड होता था। तो ये कोड जो है वो खैर हमने इसको, जब ये चीज़ डायग्नोज होगी कि कंप्रेसर, ये देखें तो ये तीनों तारें जो हैं इनके अंदर हाई वोल्टेज होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है। कंप्रेसर खैर काम पूरा करता था, कूलिंग पूरी थी, आवाज़ कोई नहीं थी। लेकिन बस जैसे ही AC ऑन होता था ना, तो साथ ही P0AA6 वाला कोड जो है वो आ जाता था, चेक लाइट ऑन हो जाती थी। और जब गाड़ी बंद हम कर देते थे ना, तो बाद में स्टार्ट नहीं होती थी जब तक हम इसका बैटरी का टर्मिनल उतार के दोबारा नहीं लगाते थे, तब तक गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होती थी। तो खैर, इसको हमने अच्छे तरीके से अंदर से स्केल वगैरह इसकी साफ़ की, स्प्रे से साफ़ किया। और इसकी मेन वजह थी कि ये जो तीनों तारें आपको नज़र आ रही हैं ना अंदर जाती हुई, इसके आगे एक रबड़ होता है, वो रबड़ नहीं लगाया। जिस भाई ने भी इसको कंप्रेसर लगाया या तो निकाल दिया है, वल्लाह आलम क्या इसके साथ हुआ है। तो ये डीप पानी के अंदर से गाड़ी गुजरी है, तो पानी सीधा कंप्रेसर के अंदर गया है, जिसकी वजह से वो स्केल नमी बनी है। और वो जो है वो, ये देखें, आपको पानी नज़र आ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से वो चेक लाइट आती थी। बाकी जो है वो हमने ये सारी डायग्नोजिंग करने के बाद इस कंप्रेसर को साफ़ वगैरह किया और जब लगाया तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट रही, ठीक रही। गाड़ी ने कोई चेक लाइट ऑन नहीं दोबारा की और कोई भी किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं किया। और अगर आप लोग कहें कि फैसलाबाद मार्केट जो है, यहाँ पर हाइब्रिड सेंटर या हाइब्रिड की जो दुकानें हैं जहाँ से सेल, बैटरियाँ, ABS वगैरह मिलते हैं, तो अगर आप कहें कि उस शॉप का एड्रेस या उनका शॉप्स का कोई 1-2 रिव्यू करवा दें तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ फैसलाबाद की मार्केट की जो हाइब्रिड सेंटर की शॉप्स हैं ना, वहाँ का एक दफ़ा 1-2-4 दुकानों का रिव्यू करवा देंगे ताकि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।